फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप डील के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तो क्या है वो खुशी, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, वो क्या निर्णय है और उसके क्या परिणाम आने वाले समय में पड़ने वाले हैं। साथ में अब डील कब तक फाइनल हो सकती है, डील को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है, और फ्रेंड्स जिसने भी फ्यूचर ग्रुप में निवेश किया हुआ है क्या उनको उनका मुआवजा मिल सकता है, आने वाले कितने समय तक उनको उन शेयरों को होल्ड करके रखना होगा, और क्या इस लेवल पे फ्यूचर ग्रुप के अंदर निवेश किया जा सकता है क्योंकि बहुत ही शानदार तेज़ी बन रही है। क्या इस तेज़ी को देखकर निवेश करने का मौका बनता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से 2200 के ऊपर पहुंच चुका है, तो क्या इस लेवल पे निवेश करना चाहिए या फिर अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या संभावना बन रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और आगे कितनी तेजी जारी रह सकती है। और सबसे बड़ी बात, बाजार की क्या संभावना है, क्या बाजार और आगे दौड़ेगा या फिर गिरावट हो जाएगी, तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो फ्यूचर ग्रुप से निकल कर आई है। फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयरों में शानदार तेजी बनी हुई है। लगभग जहाँ पे 10% का सर्किट है सब पे अपर सर्किट लग गया है। एक शेयर के अंदर 20% का सर्किट है तो वहाँ पर भी करीब 12% की तेजी बन चुकी है, और बहुत ही शानदार तरीके से निचले लेवल से रिकवरी हो चुकी है शेयर के अंदर, जो एक बहुत बड़ी खुशी का बात है। जो फ्रेंड्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी भयंकर गिरावट के बाद में जब हमारी प्राइस निचले लेवल से कवर होती है तो हमें बहुत ज़्यादा सांत्वना मिलती है और माहौल बना है पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात, डील का क्या होगा, डील कब तक हो सकती है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि 12 जुलाई से सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में इसकी सुनवाई शुरू होने वाली है, और लग रहा है कि बहुत जल्द इसका वर्डिक्ट वहाँ से दिया जाएगा। जल्द से जल्द फैसले की सुनवाई करेंगे, ऐसे वहाँ से सिग्नल निकल के आ रहे हैं कि अब ये मामला बहुत लंबा खींच चुका है और इसका वर्डिक्ट जल्दी आएगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में अब 3 जन की जो टीम है वो इसके ऊपर फैसला करेगी। तो एक जो मेंबर है वो फ्यूचर ग्रुप की तरफ से है, एक अमेजॉन की तरफ से है और एक तटस्थ है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल है। तो तीनों की जो ये टीम बनाई गई है, इनके द्वारा अब इसकी सुनवाई करके जल्द से जल्द इसका फैसला देने की कोशिश की जाएगी। तो 12 जुलाई से इसकी सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले 28 जून को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को त्वरित अपने आगे सुप्रीम कोर्ट भी इसको जल्द से जल्द फैसले देने की कोशिश करे। लेकिन बात यह है कि काफ़ी समय से मामला चल रहा है सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में, तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहेगा कि वहाँ से क्या वर्डिक्ट निकल के आए उसको भी एक बार देखा जाए। ये हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जल्द इसको निर्णय देके उस फैसले को न्यूट्रल कर दे। यानी कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो फिर सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के फैसले का यहाँ पर कोई वैलिडिटी रहेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दिया उसको मानना होगा। तो हो सकता है कि इसके ऊपर दोनों तरफ की जो बात निकल के आ रही है, बहुत जन ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 28 जून से मामले को हाथ में लेगा, लेकिन उसमें सुनवाई पूरी होने में समय लग जाएगा। तो जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसके पहले सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन से वर्डिक्ट आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस फैसले को जल्द से जल्द फाइनल करने की कोशिश करे, क्योंकि काफ़ी समय उन्होंने इस मामले को, कोविड की वजह से ये काफ़ी मामला ऑलरेडी लटक चुका है, इसकी सुनवाई पहले करनी थी, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब वो हो सकता है जल्द से जल्द सुनवाई करे, क्योंकि अब कोरोना कंट्रोल में आ चुका है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने NCLT को कहा था कि आप जल्द से जल्द पूरे मामले की सुनवाई करते रहे और सिर्फ वर्डिक्ट न दे, बाकी अपनी कार्रवाई पूरी कर ले। तो NCLT ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर ली है, और उस तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी परमिशन मांगी है NCLT से कि हमें जल्द से जल्द मीटिंग बुलाई, हमारे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाए। तो वहाँ से अगर मीटिंग बुला के शेयर होल्डर की परमिशन मिल जाती है तो लगभग ये डील फाइनल की कगार पे आ जाएगी। लेकिन उसके बीच में जो मामला है वो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में अटका हुआ है, वहाँ से क्या वर्डिक्ट है उसको भी हमें देखना होगा। लेकिन अब ये मामला सुलटने की तैयारी में है और इसी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन चुका है। और सबसे बड़ी जो शानदार बात ये निकल के आई कि फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयरों की सर्किट को बदल दिया गया, यानी सर्किट की लिमिट को बढ़ा दिया गया और इसका फ़ायदा पूरा इन शेयरों को मिला है और शानदार तेज़ी इन शेयरों के अंदर बनी है। तो एक बार हम इनके कारोबार को भी डिस्कस करेंगे और कितनी इन्होंने परफॉर्मेंस देखे उसको भी, उनकी परफॉर्मेंस को भी एक बार चेक करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर रिटेल की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 55.25 का, हाई बनाया 60.05 का, लो आज है 54.65 का, और स्टॉक अब अपर सर्किट पे चला गया है 10% के अपर सर्किट पे। बहुत ही शानदार
तेज़ी बनी है। और इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर रिटेल ने 34.65% कवर कर लिया है अपने निचली प्राइस से, तो काफ़ी तेज़ी बन चुकी है स्टॉक के अंदर निचले लेवल से। लेकिन अभी भी स्टॉक को 65.5% का सफ़र तय करना है, बहुत नीचे है स्टॉक। लेकिन पिछले एक महीने में 30.21% का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है, तो थोड़ी शांति है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया है। चलते हैं अब फ्यूचर सप्लाई चेन की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 90.75, हाई बनाई इसने 97.05 की और लो है 88.80 का। तो स्टॉक ने इसने भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। स्टॉक 10% अपर सर्किट पर है आज, तो 97.05 की इसकी प्राइस है और ये बाजार अभी शुरू है, सुबह का टाइम है 11-12 बजे। हो सकता है बाजार क्लोज होते इसमें कुछ फर्क आए, लेकिन फिलहाल अपर सर्किट लगा हुआ है जो बहुत अच्छी बात है। सर्किट की लिमिट बढ़ाने से इन शेयरों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले 5% की सर्किट थी तो बढ़ने की लिमिट कम थी, लेकिन अब फटाफट इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो निचले लेवल से करीब 57.12% ये स्टॉक कवर हो चुका है और 57.84% दूर है अपने 52 वीक से। तो लगभग आधा सफर तो इस स्टॉक ने तय कर लिया है, जो बहुत अच्छी बात है। पिछले एक महीने में 35.77% का शानदार रिटर्न इसने दे दिया है। अब हम चलेंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 65.50 पर, हाई बनाई 70.55 की, लो 65.05 का है। अभी स्टॉक 10% अपर सर्किट पर आ चुका है 70.55 पर। तो इसने भी निचले लेवल से अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई, यानी 50.32% कवर हो चुका है स्टॉक अभी, लेकिन 58.383% का सफर इसको तय करना है। एक महीने में 32.35% का तो रिटर्न इसने दे दिया है, तो शानदार रिकवरी हुई है निचले भाव से। अब चलते हैं फ्यूचर इंटरप्राइज की तरफ। तो ओपन स्टॉक हुआ है 10.70, हाई 11.60 की है, लो 10.60 का है और स्टॉक अभी 11.60 पर है, यानी 10% का अपर सर्किट यहाँ भी लग चुका है और 50.99% ये स्टॉक निचले लेवल से कवर हो चुका है, जो बहुत अच्छी बात है। अभी 48.36% दूर है अपने ऊपर के सफ़र से, तो काफ़ी सफ़र इसने तय कर लिया है। पिछले एक महीने में 28.18% का शानदार तेज़ी दिखाई है। अब चलते हैं हम फ्यूचर कंज्यूमर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 8.60, हाई बनाई 9.55 की और लो है 8.60 का और अभी स्टॉक 9.40 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 11.25% अप पर है। स्टॉक के अंदर 20% का सर्किट है, इस वजह से शानदार तेज़ी बनी हुई है। हो सकता है बाजार क्लोज होते और भी तेज़ी बने। 54.02% कवर हो चुका है स्टॉक अपने निचले लेवल से और 54.12% दूर है अपने 52 वीक के हाई से और पिछले एक महीने में 34.07% का बम्पर रिटर्न मिल चुका है, तो शानदार तेज़ी बनी है इस स्टॉक के अंदर भी। अब चलते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 2182 पर, हाई बनाई 2228 की और लो है 2180 का। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 2214 पर, करीब 1.46% अप पर ट्रेड कर रहा है और शानदार तेज़ी बनी हुई है। स्टॉक के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 47.89% निचले लेवल से कवर हो चुका है स्टॉक और अभी 6.69% दूर है अपने 52 वीक से और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ चुका है स्टॉक, यहाँ से दौड़ने के लिए तैयार है। पिछले एक महीने में 14.93% का इसने रिटर्न शानदार दे दिया है और सबसे बड़ी बात, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे दौड़ने को बिल्कुल तैयार हो चुका है, यहाँ से बड़ी तेज़ी इसमें बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, कल जो लेटेस्ट न्यूज़ निकला है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 5312 करोड़ रुपीज़ के राइट इशू को लाया था और जिसमें से शेयर होल्डर को पहले मात्र 314.25 रुपीज़ का निवेश करना था, यानी टोटल जो कीमत रखी गई थी शेयर की वो थी 1257। तो 1257 के प्राइस से शेयर अलॉट किए गए थे, जिसमें मात्र 314.25 का निवेश करना था और बाकी का अमाउंट पार्ट पेमेंट बाद में करना था। तो मई महीने में जो शेयर होल्डर थे उन्होंने 314.25 का अमाउंट अपना दे चुके हैं, तो इसलिए कल NSE पर रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से इन शेयरों को लिस्ट कर दिया गया है और बाकी की जो अमाउंट है 628.50 वो नवंबर 2021 से लेके 29 नवंबर 2021 के बीच में उनको चुकाना है। तो आधा पेमेंट हो चुका है और आधा पेमेंट 2021 के अंत तक उनको चुकाना है और उसके पहले कल लिस्टिंग कर दी गई है। तो जो रिलायंस ने अपना वादा किया था वो निभाया और इसी वजह से माहौल तेजी का रिलायंस इंडस्ट्री में बना हुआ है और रिलायंस इंडस्ट्री में इस समय निवेश आपको करना चाहिए। आने वाले समय में ये आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के पास फंड की कोई कमी नहीं है और उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि आने वाले समय में वो तीनों बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले और उसके लिए बहुत बड़ा फंड उसमें लगाने वाले। तो
तो जो रिलायंस का जियो बिजनेस है उसका O2C बिजनेस और साथ में रिलायंस का रिटेल बिजनेस, तीनों में ही बड़ा निवेश किया जाएगा और आने वाले समय में रिलायंस के शेयर में शानदार तेजी बनेगी। चलते एक बार इसके पिवट टेबल को भी देख लेते हैं कि गिरावट में कहाँ तक जाएगा और बढ़त में ये कहाँ तक जाएगा। तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट इसका 1980 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा, अगर बाजार में भयंकर गिरावट होती है तब जा सकता है, तो फिर ये 1800 तक जा सकता है। और बहुत ही बड़ा अगर बाजार में क्रैश आएगा तो फिर 1694 तक जा सकता है। ये तभी होगा जब बाजार में भयंकर क्रैश आए। और तेजी में कहाँ तक जाएगा तो जो फर्स्ट टारगेट इसका है वो है 2266 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 2371 पर। और थर्ड इसका टारगेट 2551 का है, जो बहुत जल्द आ सकता है क्योंकि स्टॉक लगभग अपने ऊपर हाई की तरफ पहुंच चुका है और यहाँ से दौड़ने को तैयार है, तो बहुत जल्दी 2500 को पार कर सकता है। और इसलिए इसमें आप अभी भी निवेश कर सकते हैं। मैंने बार बार आपको बोला 2000 के आसपास ये खरीदारी के लिए अच्छा है। फिलहाल ये 2200 तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी आप इस लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया। तो आने वाले समय में आपको ये मालामाल करेगा। और अभी भी स्टॉक मुझे अंडर वैल्यू लग रहा है, अभी प्राइस में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है, तो निवेश किया जा सकता है। और फ्यूचर ग्रुप के लिए आपको इस महीने का इंतजार करना होगा। जैसे ही ये जून महीने के बाद जुलाई में इसमें बड़ा मूवमेंट होने वाला है, लेकिन तब तक जो माहौल पॉजिटिव बना हुआ है और सर्किट की लिमिट बढ़ गई है, इस वजह से अच्छी खबर निकल कर आई है कि शेयरों में अच्छी बढ़ोतरी हो चुकी है। निचले भाव से करीब 50% ये स्टॉक रिकवर हो चुके हैं। और इसी तरह से ये सर्किट की लिमिट अगर 10% रही तो आने वाले अगर 3 से 4 अगर और अपर सर्किट लगेंगे तो हमारी जो प्राइस थी जो गिरी हुई वो वहाँ तक स्टॉक फिर से पहुँच जाएंगे और हमारा लॉस काफ़ी कवर हो जाएगा और फिर प्रॉफिट की संभावना बनेगी। तो ऐसा हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमने सोचा वैसा ही हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजरी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।